हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। आज का जो वीडियो है बहुत ही अलग तरीका का वीडियो है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, सभी को अलग अलग तरीके से पैसे देने का कोशिश करते हैं। कोई ऑनलाइन बैंकिंग अपनाते हैं, कोई पेटीएम की मदद लेते हैं, कोई फोन पे की मदद लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चेक के द्वारा भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चेक के द्वारा भी दूसरे को पैसा देने का सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का चेकबुक मिलता है बैंक से, लेकिन वो चेकबुक घर में ही रह जाता है, हम लोग भर नहीं पाते हैं सही तरीके से, या सही तरीके से भरने नहीं आता है तो गलत तरीके से भर देते हैं और पता चलता है बाद में फिर से चेक रिजेक्ट हो गया। और हम लोग इस वीडियो में कैंसिलेशन चेक के बारे में भी सीखेंगे। तो ये चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आते हैं डायरेक्ट वीडियो पर कि चेक कैसे आज भरा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पर ये हमारा चेक है, ठीक है। एक सैंपल चेक लिए हम और ये पूरा का पूरा ब्लैंक चेक है। इस चेक को सही तरीके से हम लोग कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सभी कोई, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छी जानकारी है ये, ठीक है, सभी लोगों के लिए। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आज के वीडियो की ओर, आज के क्लास की ओर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेन जो यूज करेंगे हम लोग, पेन हम लोगों का ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए, सबसे पहला ये चीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देख रहे होंगे डेट, मंथ और ईयर। तो हम लोग यहां पे डेट लिखेंगे, आज का जो भी डेट है, आज मान लेते हैं 18 तारीख है, 18 लिखेंगे। तीसरा महीना है तो तीसरा महीना लिख देंगे यहाँ पे, और 2024 है तो 2024 लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा पेन को हम पतला कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेट लिख देंगे इसमें। डेट लिखने के बाद दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब हम लोग नाम जो लिखेंगे, किसको चेक दे रहे हैं। अगर खुद के लिए निकाल रहे हैं तो वहां पे सेल्फ यूज करेंगे, लेकिन हम लोग चेक दूसरे के लिए जनरली यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे जिसको भी हम लोग दे रहे हैं, है ना, चेक, उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख देंगे, सपोज डैट राजू को चेक दे रहे हैं तो राजू कुमार, राजू कुमार लिख देंगे। ध्यान रखिएगा एक चीज, यहां जो पे लिखा हुआ रहता है, पे से ये ज्यादा दूरी मत रखिएगा, नहीं तो फिर हो सकता है यहाँ पे ज्यादा दूरी रखिएगा तो नाम को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है ना। इसलिए गैपिंग ज्यादा, ये ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। और यहां पर क्या करना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कट करके इसको यहां तक करना है, ठीक है। इस तरह से कट करना है, ये कट का ऐसे निशान होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि आगे कोई नाम ना लिख पाए, ये ध्यान रखिएगा, आगे कोई नाम कुछ ऐड ना कर पाए, इसीलिए आपको यहां से यहां तक ऐसे नाम लिख देना है, ठीक है। ये गैप नहीं होनी चाहिए, ये गैप यहाँ पे कट्टम कुटी ऐसे करके दे देना है, ठीक है। ध्यान से रखिएगा ये चीज आप। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे रुपीस पर। रुपीस पर जो आएंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे जो गैप नहीं छोड़ना है, क्योंकि गैप थोड़ा सा भी छोड़ते हैं तो क्या होता है कि आपके आगे में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाएगा फिर, इसलिए यहाँ पे लिखना है 5000 अगर रुपीस है तो 5000 यहां पे लिख देंगे, 5000 रुपीस ओनली लिखना नहीं बोलेंगे। फिर यहां पे देखिए, फिर यहां पे ब्लैंक छूट गया है तो कोई बात नहीं, इस तरह से करके, इस तरह से हम लोग करके क्या करेंगे, फिल कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ताकि कोई भी यहां पे फिल ना कर सके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों का रुपीस जो लिखना था ये वर्ड में लिखना था। उसके बाद हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अमाउंट जो लिखेंगे यहां पे ऐसे 5 लिख देंगे, 0 इस तरह से लिखेंगे, और यहां पे लिख करके पूरा यहां तक ऐसे कर देंगे, ताकि कोई फिल ना कर सके, यहां भी आगे कोई फिल ना कर सके, ये ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक ब्लैंक चेक रखे थे हम, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। फिर यहां पर हम लोगों का सिग्नेचर होता है, जो भी सिग्नेचर होगा यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। जैसे मेरा नाम धीरज है तो हम यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए। और फिर चेक के अपोजिट में भी हम लोग सिग्नेचर करते हैं, एक या दो सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। या मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है तो ये नहीं सोचिएगा, आप कोई भी बैंक का चेक हो बस इसी तरह से भरा जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे कुछ ऐसे डिजिट दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ ऐसा डिजिट, इसको इस तरह से भरेंगे,
इस तरह के बढ़ने के बाद हम लोग आगे का ये डिजिट के बारे में सीखेंगे। ये डिजिट, एक एक डिजिट का जो नंबर है, ये पूरा का पूरा 23 डिजिट का जो है, ये इसका इंपॉर्टेंट है चेक में। ये इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इस नंबर में सबसे पहला जो 6 डिजिट का जो नंबर है, ये 6 डिजिट का नंबर क्या कहलाता है? चेक नंबर। आपका जो ये नंबर है 6 डिजिट का, यही आपका चेक नंबर होता है। जो फर्स्ट वाला 6 डिजिट का नंबर होता है वह चेक नंबर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखनी होगी सभी को, ठीक है। चलिए आते हैं, अगला जो है ये जो नंबर कहलाता है क्या कहलाएगा? देखिएगा, अब जो हम लोगों का जो ये अगला कोड होता है, इस कोड को बोलते हैं हम लोग MICR कोड। MICR कोड को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कोड का नाम होता है, ठीक है। अब ये जो 9 डिजिट का जो कोड है, इसमें भी सबका अलग अलग रूपरेखा है। इसका जो रूपरेखा है, ये 9 डिजिट का जो कोड है, इसका भी सभी का रूपरेखा, ये जो फर्स्ट 3 डिजिट है, ये जो बताता है ये कौन से शहर का चेक है या कौन से शहर का बैंक है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा घर पूर्णिया है, पूर्णिया के मधुबनी जगह का ये चेक है, तो वो डिसाइड करता है। उसके बाद अगला जो 3 डिजिट होता है उसका भी होता है, वो होता है ये कौन से बैंक का चेक है, ये बैंक को डिसाइड करता है। क्योंकि सभी बैंक का अपना अपना कोड होता है। जैसे HDFC का अलग कोड होगा, ICICI का अलग कोड होगा, आपको SBI का अलग कोड होगा, सभी बैंक का अलग अलग कोड होता है। इसलिए कौन से बैंक का चेक है ये नंबर बताता है। उसके बाद ये जो तीसरा डिजिट देख रहे हैं, लास्ट वाला डिजिट है, ये आप लोगों को ब्रांच कोड बताता है, कहां पे ब्रांच है, ठीक है। तो ये तीनों, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है MICR कोड का, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ये सबसे पहला है हम लोगों का चेक नंबर है, ये चेक नंबर 6 डिजिट का है। उसके बाद ये सारा का सारा 9 डिजिट MICR नंबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चेक के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोगों का जो ये 6 डिजिट जो आ रहा है, नेक्स्ट जो हम लोग का 6 डिजिट, ये हम लोग का अकाउंट कोड बताता है, ये अकाउंट का कोड है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो हम लोग का आता है, लास्ट में देख रहे होंगे ये छोटा सा 31 या 29 कभी रहता है, कभी 28 रहता है, सभी का अपना अपना अलग अलग होता है। तो ये जो होता है ये ट्रांजैक्शन आईडी होता है, क्या, ठीक है। ये क्या होता है? हम लोग का ट्रांजैक्शन आईडी होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों का जो ये है, हम लोग जो चेक फिल किए थे, जैसा कि आप लोग देखे थे कि हम लोग चेक को भरे थे इस तरह से, और सभी कोड को एक एक करके हम लोग सीख लिए। तो वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है ये बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से। लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, हम लोग का थोड़ा सा और बचा हुआ है एक टॉपिक, कैंसिलेशन चेक का। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कैंसिलेशन चेक के बारे में। तो चलिए हम लोग आते हैं कैंसिलेशन चेक के बारे में, अब जानते हैं। हम लोग का जो कैंसिलेशन चेक का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग को लोकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपका चेक में सारा चीज उपलब्ध होता है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी, सभी नंबर के बारे में मैंने बताया, जितना भी नंबर है सभी का कहीं ना कहीं यूज है। आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है, FC कोड लिखा हुआ रहता है, आपका नेम, हर चीज यहां से पता चलता है। इसीलिए वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करता है कि बहुत, जैसे कि आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं या किसी भी चीज का अकाउंट डीमेट अकाउंट खोलते हैं, या बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनी सब में भी कैंसिलेशन चेक का मतलब वेरीफाइड करने के लिए लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैंसिलेशन चेक में साइन करके कभी नहीं देना है आपको, ठीक है। सिग्नेचर करके नहीं देना है आपको। करना क्या है, ऐसे करके, सॉरी रेड पेन नहीं यूज करना है आपको यहाँ पे ब्लैक पेन यूज करना है, ये ध्यान रखना है। ब्लैक या ब्लू पेन यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। ये तो मेरा ये डिजिटल बोर्ड है इसलिए मैंने यूज कर लिया। तो आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक पेन यूज करना है, या आपको, और बीच में यहाँ पे लिख देंगे कैंसल्ड। कैंसल्ड इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, या थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हैं, यहां तक हट जाना चाहिए, है ना। इस तरह का आप लोगों को लिख देना होगा, ताकि आपका ये आपका बस वेरीफाइड के लिए ये जरूरी होता है। सिग्नेचर कभी नहीं करें, यहां सिग्नेचर कभी नहीं करना है, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट के माध्यम से हमको बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।